जय हिंद साथियों, चेतक डिफेंस एकेडमी करौली। आज वन रक्षक के बारे में आपको जानकारी और देंगे। भाई आज करौली में फिजिकल हो तो वन रक्षक के, और जगह 12 में भी फिजिकल हो वन रक्षक के। तो आज जो जानकारी होगी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी होगी, चाहे वो हैंडीकैप वाले हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, सबके लिए जानकारी आज है कि भाई किस प्रकार से करौली में फिजिकल लिया गया और कैसे फिजिकल को ले रहे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करौली में जब फिजिकल स्टार्ट हुआ, आपको कितने बजे बुलाया वही? सर 6 बजे का टाइम था। 6 बजे का टाइम। ये एकेडमी का लड़का है मेरा, त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में इनका फिजिकल था। पहले इनसे मैं सारी चीजें पूछवा रहा हूँ। भाई पहला थ्रो इसी ने किया था, कैसा इसका अनुभव रहा था वो मैं इससे पूछवा रहा हूँ, फिर आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। भाई हाँ भाई, साढ़े कितने बजे बुलाया था आपको? सर 6 बजे बुलाया था और 5:50 के समथिंग उन्होंने एंट्री देना शुरू कर दिया। 6 बजे बुलाया था है ना, 5:50 पे एंट्री देना शुरू कर दिया। तुमने एंट्री कितने बजे ली? सर 6 बजे के समथिंग। 6 बजे एंट्री ली। जाते फिर तुमसे क्या करवाया? जाते ही सर गेट पे सिग्नेचर वगैरह और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वो चेक किया था, सिग्नेचर करवाए थे वहाँ पे। जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो आपसे सिग्नेचर करवाएंगे और वहां जाके आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखेंगे। एडमिट कार्ड वही एडमिट कार्ड है जो आपने एग्जाम दी? जी सर। वही एडमिट कलर वही एडमिट कार्ड है जो आपने एग्जाम दी, वही एडमिट कार्ड आपको चाहिए और किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। जैसे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए उसके बाद फिर सर हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में सबको चेस्ट नंबर दे दिया। अच्छा, जैसे ही डॉक्यूमेंट चेक हो गए सब अंदर चले गए, चेस्ट नंबर दे दिया। फिर चेस्ट नंबर देने के बाद में फिर उन्होंने एक एक करके ग्रुप बना दिए 25-25 के। अच्छा, 25-25 के ग्रुप बना दिए। टोटल कितने लड़के थे भाई? टोटल 122 लड़कों का फिजिकल होना था आज। अच्छा, 122 लड़कों का फिजिकल होना था। आप देख लेना, बहुत मेन बात आएगी आपको। कितने लड़के उपस्थित रहे थे भाई? 70 के समथिंग थे। 122 में से 52 लड़के तो ऐसे थे जो अनुपस्थित थे, आए नहीं फिजिकल देने। अब 70 में से पहला नंबर आपका ही था बॉल थ्रो करने का? फर्स्ट नंबर मेरा ही था। पहला नंबर इसी का था। अब बताओ बॉल कैसी थी? बॉल सर ये थी लेदर की। लेदर वाली बॉल बिल्कुल एकदम नहीं? बिल्कुल एकदम फ्रेश। आपका थ्रो कैसा रहा? सर मेरा थ्रो एक नंबर रहा सर, पूरा क्लियर, शानदार। इनका थ्रो क्लियर होगा, पहला ही थ्रो इनका क्लियर था। अब बताओ टोटल कितने लड़कों ने बॉल थ्रो करी? लगभग सर 22 के समथिंग। 22 लड़कों ने बॉल थ्रो करी। हाँ। भाई 122 में से 70 लड़के प्रेजेंट थे, 70 में से 22 लड़कों ने बॉल थ्रो किया। उसके बाद चेस्ट में कोई निकाला गया? सर चेस्ट में किसी को नहीं निकाला। चेस्ट कहाँ से माप रहे थे? सर चेस्ट निप्पल के ऊपर से सर। निप्पल के ऊपर से चेस्ट माप रहे थे? जी सर। और फुलाव कितना देख रहे थे भाई? गुलाब 5 सेंटीमीटर। तो चेस्ट आपका निप्पल के ऊपर से माप रहे थे। मैं पहले भी वीडियो आपको डाल दिया, भरतपुर का भी डाला था। भरतपुर में भी ऐसे ही नाप रहे थे। ज्यादातर हर जगह चेस्ट को निप्पल के ऊपर से नापा जा रहा है। और 5 फुलाव वो देख रहे हैं, फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये जरूर वो देख रहे हैं। बाकी चेस्ट निप्पल के ऊपर से सबका ही चेस्ट हो ही जाता है। उसके बाद सेटअप कितने लगा रहे? सेटअप सर उनकी तरफ से उन्होंने क्लियर बोल दिया 25 लगा के अगर आप चाहते हैं तो रुक जाइए और ज्यादा लगाते हैं तो आपकी मर्जी। अच्छा, 25 लगा के आप रुक भी सकते हैं, ज्यादा लगा तो आपकी मर्जी है। मर्जी। अब देखने को नया बदलाव करौली में ये मिला कि और जगह जो सेटअप लगवाई वो एकदम सीधा पैर करके लगवाई थी। करौली में जो सेटअप लगवाई वो शंकु टाइप, पैर फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड, घुटना ऐसे फोल्ड हो गया था। घुटना ऐसे प्रकार से ऐसे फोल्ड करके और उनके पैरों पे एक एक का सिंगल का लगवाया था सेटअप। सिंगल का लगवाया था। 2 अधिकारी बैठे थे सेटअप को देखने के लिए। एक एक बच्चे को बुलाया, उनको लेटाया और उनको पैर का सपोर्ट, पैर पकड़ के फिर उनसे पैर फोल्ड करके सेटअप लगवाया था। 2 पीटीआई और 2 अधिकारी। 2 पीटीआई 2 अधिकारी बैठे थे। तो ये बदलाव करौली में था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या होना जाना है। गर्ल्स का भी मैं आपको बता रहा हूँ। भाई गर्ल्स का चेस्ट ऊपर से ब्रेस्ट के ऊपर से माप रहे हैं, ब्रेस्ट के ऊपर से गर्ल्स का चेस्ट माप रहे हैं। और चेस्ट फुलाव आपका बहुत जरूरी है। फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। करौली की स्थिति आज की ये रही कि भाई 122 में से 70 लड़के प्रेजेंट रहे, 70 में से 22 लड़के बॉल थ्रो कर पाए और चेस्ट में कोई सिंगल लड़का चेस्ट में नहीं रहा। अब बात आती है हैंडीकैप की। तो हैंडीकैप वालों को मैं बता देता हूँ भाई सीकर में क्या हुआ था। सीकर में हैंडीकैप वालों से फिजिकल नहीं करवाया, उनसे सिर्फ लिखवा लिया कि भाई मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे से फिजिकल नहीं होगा, ये लिखवा के उनसे रख लिया। हालांकि करौली में इसकी विपरीत स्थिति थी। करौली में हैंडीकैप वालों से बॉल थ्रो करवाई। पैरा वाले थे, विकलांग कैटेगरी के थे, उनसे भी करौली में बॉल थ्रो करवाया और किसी भी प्रकार का कोई छूट करौली में नहीं दिया गया, ना तो हैंडीकैप के लिए दिया, ना पैरा वालों के लिए दिया था। अब बात आती है एक्समैन की कि जो भी भाई फौज में सर्विस करके आए हैं उनके लिए भी करौली में बॉल थ्रो करवाया
और उनका भी थ्रो 55 मीटर ही थ्रो लिया, उनको भी किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया गया। 25 ही उनसे सेटअप ली, जो भी इवेंट सिविलियन के लिए वही इवेंट इनसे बराबर लिए थे भाई। 55 मीटर बॉल तो 55 मीटर बॉल ही एक्समैन से लिया था, 25 सेटअप तो 25 सेटअप ही एक्समैन से लिया था, 84 चेस्ट तो 84 चेस्ट भी एक्समैन का लिया था। तो एक्समैन को किसी भी प्रकार की कोई छूट यहाँ भी नहीं दी गई है। हैंडीकैप वाला मैंने आपको बताया कि भाई हैंडीकैप वालों से सीकर में फिजिकल नहीं करवाए, बाकी करौली में फिजिकल करवाए, और वही इवेंट थे जो सिविलियन के थे और साधारण आदमी के हैं, वो इवेंट उनके थे। चेस्ट का आपको ध्यान रखना है, खासकर गर्ल्स को ध्यान रखना है शॉर्ट पुट का और चेस्ट का। शॉर्ट पुट में गर्ल्स से फाउल होने में ज़्यादा गलती करिए भाई, फाउल आपको नहीं होना, गोले के अंदर से ही आपको खड़े खड़े थ्रो करना है, और ब्रॉड जंप भी आपको खड़े खड़े ही करनी है। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। और गर्ल्स का वीडियो विस्तार से कल आपको डालूंगा। आज की जानकारी फिजिकल की ये थी, मैंने आपको डाल दिया। जय हिंद।